जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। पाकिस्तान से दरअसल इस साल 2 लव मिसाइल्स छोड़ी गई हैं। पहली लव मिसाइल फरवरी में और वो आके गिरी बेंगलोर में, और ये दूसरी मिसाइल आके लैंड करती है नोएडा में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लव मिसाइल का। बात उन 2 इंसिडेंट्स की हो रही है जिसमें पाकिस्तानी महिला भारतीय लड़के के साथ गेम खेलते के दौरान उसको प्यार हो जाता है और वो नेपाल के रास्ते भारत चली आती है। दोनों केसेस में यही रूट इख्तियार किया गया और भारत में आकर उस लड़के के साथ जिसके साथ वो प्यार करती थी शादी कर ली। पहला केस फरवरी का है जिसमें इकरा नाम की लड़की ने एक मुलायम सिंह नाम के लड़के से शादी करी और वो बेंगलोर में रहने लगी। लेकिन वहां पर पड़ोसियों को शक हो गया क्योंकि मुलायम सिंह हिंदू था, और लोगों को यह शक जब हुआ जब उन्होंने मुलायम सिंह की पत्नी को नमाज अदा करते देखा। हिंदू लड़की और नमाज अदा कर रही है, उन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस ने तहकीकात करके इस लड़के को गिरफ्तार किया और अटारी बॉर्डर के थ्रू वापस पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन ये दूसरी जो लव मिसाइल अपने 4 बच्चों के साथ भारत में लैंड करी है, इसको दरअसल बेल मिल गई। इसको भी पुलिस ने पकड़ा। इसमें दोनों लड़का और लड़की को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने इनको हवालात में बंद किया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने इनको बेल दे दी। 30,000 रुपए की श्योरिटी के ऊपर इनको बेल मिली। अब इनका केस चलेगा, लेकिन बहरहाल ये जेल में नहीं है और आप ये कह सकते हैं कि इनका डिपोर्टेशन अब नहीं होगा। इनका यानी कि मां का और वो 4 बच्चों का। कहानी इस तरीके से है कि इस महिला सीमा हैदर का पति सऊदी अरेबिया में काम करता था और इसके 4 बच्चे थे। मारा पीटा करता था, इस तरीके की इश्यूज थे डोमेस्टिक वायलेंस के। इससे परेशान होकर उसने एक ऑल्टरनेट रास्ता चुना अपने जीवन को सुधारने का, और वो ऑल्टरनेट रास्ता काठमांडू से होते हुए ग्रेटर नोएडा की तरफ आता था। अब सवाल यहां पर इश्क, प्यार और लव का नहीं है। सवाल यहां पर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या ये आसान रास्ता है भारत में प्रवेश करने के लिए? क्या ये आईएसआई द्वारा प्रेरित इंसिडेंट्स हैं या ये स्टैंड अलोन इंसिडेंट्स वाकई ही प्यार से जुड़े हैं, या इसके पीछे कुछ और बड़ा गेम चालू है? बहरहाल मेरा जो दिमाग है वो सिक्योरिटी एंगल से चलता है, और उसके लिहाज से अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये एक तो हमारा एक वीक ओपन फ्रंट एक्सपोज करता है जो कि नेपाल साइड से है। नेपाल साइड से यानी कि भारत में घुसना आसान है और पाकिस्तानी बड़ी आसानी से इस रास्ते के थ्रू घुस सकते हैं, घुस भी रहे होंगे। ये तो एक या 2 केसेस हैं जो सामने आ गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो सामने नहीं आए। तो ऐसा क्यों पाकिस्तान कर रहा है? अगर ऐसा कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि इस रास्ते से आप महिलाओं को इंडक्ट करें, वो अपना स्लीपर सेल इस्टेब्लिश करें, वो एक बेस इस्टेब्लिश करें जिसके जरिए आईएसआई अपने तंत्र को और फैलाए और बड़ा कर पाए। पैरासाइट मॉड्यूल, जिसमें जो होस्ट है वो एक इंडियन हिंदू लड़का है और उसके ऊपर पैरासाइट की तौर पर आप अटैच होते हैं और अपना जाल बिछाते हैं। ये मोडस ऑपरेंडी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो लकूना है हमारी सिक्योरिटी के अंदर, हमारे जो सिस्टम के अंदर, इसको हम कैसे पूरा करेंगे, कैसे इसको कवर करेंगे? क्या इसके लिए कोई रणनीति है? आपको याद होगा इंडियन मुजाहिदीन का सरगना भी इसी रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था जब उसको
गोरखपुर साइड से नेपाल के अंदर हमारी खुफिया एजेंसी ने धर दबोचा और उसको इंडिया लेके आ गए और वो मेरे ख्याल से शायद जेल के अंदर अभी बंद है, जहां तक मेरा अनुमान है। तो ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें रास्ता नेपाल के थ्रू इख्तियार किया गया और हम अभी तक अलर्ट नहीं हुए हैं। मैं देखता हूं अगर मीडिया को खंगालूं तो ये जो प्यार का किस्सा सामने आया है ग्रेटर नोएडा का, सीमा हैदर वाला, इसमें लोग बॉलीवुड के नजरिए से देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोमांटिक एंगल देख रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रेरणा लोगों को मिल रही है टू बी वोक। बहुत ही लिबरल और बहुत ही आजाद ख्याल के लोग इससे बहुत खुश हैं कि देखिए क्या जबरदस्त ये घटना हुई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से क्रॉस बॉर्डर लव अब शुरू हो गया है। लेकिन हम सबको इस सब से अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा क्या है कि एक महिला हजारों रुपए खर्च करके कराची से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है और नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? उसके पास अगर इतना पैसा है तो उसने एक डेली वेजर के साथ में शादी क्यों करी? और अल्टीमेटली ये धर्म परिवर्तन वाला जो मुद्दा आज सामने आया, उसके पीछे भी दरअसल भारत में शरण लेने की एक साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ब्lasphemy लॉ है और ब्lasphemy लॉ के तहत आप इस्लाम छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया तो आपको फांसी की सजा हो सकती है। अब इस कानून के तहत जब उस लड़की ने हिंदू धर्म को अपना लिया है तो अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के लॉ पर होंगी और भारत के निजाम के ऊपर होंगी कि क्या वो लड़की और उसके बच्चों को मरने के लिए पाकिस्तान में डिपोर्ट कर देता है या उसको एक स्पेशल केस के तहत हिंदुस्तान की नागरिकता देकर इनकी शादी को रजिस्टर करवाता है। अदरवाइज जो नॉर्मल प्रोसीजर घुसपैठिए का ये है कि पकड़े जाने के बाद उसको जेल में रखा जाता है और नेबरिंग कंट्री या जो भी कंट्री से ये घुसपैठ हुई है उससे संपर्क किया जाता है और उसके बाद उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, जैसा इकरा जिवानी के केस में हुआ, जिसमें उसको अटारी के थ्रू वापस उसके मुल्क दैट इज पाकिस्तान भेज दिया गया। तो अब यहां पर यह देखना होगा कि क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान में ही रहती हैं या पाकिस्तान में जाकर फांसी के तख्ते पर लटकती हैं, क्योंकि वहां पर ब्lasphemy लॉ है। तो इसी के साथ मेरा यह YouTube वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसको देखा। आप प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।